हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 17 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं। 17 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 6 to 20, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सोल्व करेंगे, दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट अंडर x, ठीक है, dx दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे आपका, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से आपको माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन x dx, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन रूट अंडर x के पावर 1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप इसके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 तो 2 है, x का है तो x का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 3 साइन का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस 5 एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका 2x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। थोड़ा इसको सजा के लिख लेते हैं। सजा के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 2 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको हम एक बार आपको रिकैप करा देते हैं। रिकैप कराते हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट अंडर एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमारा सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 2x स्क्वायर को कॉमन, मतलब 2 को कॉमन लेके x स्क्वायर dx लिख लिए। नेक्स्ट है 3 को कॉमन ले लिए माइनस 3 साइन एक्स, और उसके बाद dx लिख लिया। जब 5 को कॉमन लिए, x रूट अंडर x है तो रूट अंडर x हो जाएगा 1/2 dx। ठीक है, अब ऑल का इंटीग्रेशन कर लिया। ऑल का इंटीग्रेट किए हैं तो 2 तो 2 है, x के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है प्लस 1 हो जाएगा, बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है और साइन x के माइनस cos x होता है। उसके बाद 5x के 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके ये लिख लिया। ये हमारा हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या दिया, 18 दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स स्मॉल ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan x dx दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 6 to 20, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखें कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस tan x dx दिया हुआ है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको अब सेक एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सेक एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस उसके बाद सेक एक्स tan x हो जाएगा तो सेक एक्स tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डॉट tan x dx हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस और सेक एक्स tan x का हो जाएगा सेक एक्स जो ई वाला फॉर्मूला हम जो सेक स्क्वायर एक्स का tan x कैसे है, सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x सेक एक्स कैसे होता है, सब हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में फॉर्मूला डिस्कस किए हुए हैं। उस फॉर्मूला को आप याद कर ले तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 18 में इंटीग्रेशन सेक एक्स स्मॉल ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan x dx दिया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन लिख लिए फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में अंदर इससे मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया है तो अब tan x आ गया, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेट किया है तो सेक एक्स आ गया प्लस सी हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सोल्यूशन दिया हुआ इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया हुआ है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको हम अलग अलग करके लिखिए तो सेक एक्स का होता है 1 बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको और सजा के लिखेंगे आपको तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसको नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ आते हैं यहीं पे लिखते हैं आपका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, यहाँ से देखते हैं आपका tan स्क्वायर एक्स का होता है सेक एक्स माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लेंगे। tan स्क्वायर एक्स को होता है हमारा सेक स्क्वायर, सेक एक्स नहीं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको लिख लेंगे आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस आपका हो जाएगा 1 डीएक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का तो आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा और 1 का हो जाएगा x प्लस आपका c हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारा ए हुआ, ये हमारा हो गया आपका आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ इसको हम एक बार रिकैप करा देते हैं, रिकैप कराते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन लिखे आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखे है। अब सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स हो गया तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स होता है, क्योंकि यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स को उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर लिखे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है हमारा tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आपका कॉस एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो या आपका साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर एक्स हो तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम स्क्वायर को इरेज कर देते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है tan एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है कॉट एक्स होता है, स्क्वायर नहीं कॉट एक्स होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला याद रहेगा तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल चैप्टर हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो इंटीग्रेशन बहुत हार्ड लगेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स लिख लिया, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को अलग अलग लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स होता है, tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है और 1 dx का माइनस एक्स और उसके बाद प्लस c आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं आपका साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ना यहाँ पे डीएक्स नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 को बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, 2 को बाहर ले लेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 तो बाहर ही है हमारा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स लिख लेंगे, कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स डीएक्स लिख लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस एक्स का हो जाएगा आपका सेक एक्स डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स माइनस 3 tan एक्स सेक एक्स का हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं, आपको रिकैप कराते हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है, इंटीग्रेशन है 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है। ठीक है, उसके बाद इसको 2 को हम कॉमन ले लिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स 1 बाई कॉस एक्स डीएक्स है। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 tan एक्स सेक एक्स डीएक्स है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का हमारा tan एक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और 3 का 3 हो गया, सेक एक्स tan एक्स का हमारा होता है सेक एक्स प्लस सी हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 देखते हैं, इसको नोट कीजिए। आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 21 में दिया हुआ है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल ब्रैकेट रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स इक्वल टू। ठीक है, इसका है हिंदी में बोलेंगे रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स का प्रति अवकलन क्या है, प्रति अवकलन हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव इक्वल टू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आपका देखेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स, क्वेश्चन कहते हैं रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकाला है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 1/2 डीएक्स लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, एक्स के पावर 1/2 डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स के पावर -1/2, क्योंकि बाटा में 1/2 है तो -1/2 डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम सजा लेंगे, तो इसको हम सजा लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स के पावर 2 और 1/2 बटा 1/2 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका आते हैं तो हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया आपका। तो इसको अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, ए तो मैच नहीं कर रहा है, बी 2/3 एक्स के पावर 3/2 1/2, बी भी मैच नहीं कर रहा है, सी देखेंगे 2/3 एक्स के पावर 3/2 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी, हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, इसका हम रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकाले हैं या इसका इंटीग्रल निकाले हैं, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, सिंपल इंटीग्रेशन है एक्स के फॉर्म में, तो हमारा ए रिजल्ट आ गया, ये हम ऑप्शन हमारा सी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 22, उसको देखते हैं। इसको आप नोट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 22। ठीक है, if d by dx f of x equal to 4x³ minus 3/x4 such that f of 2 equal to 0 then f of x is। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी वाले हम टाइप नहीं किए हैं, यहाँ से हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। हिंदी में है, यदि d by dx f of x equal to 4x³ minus 3x4 जिसमें f of 2 equal to 0 हो तो f of x क्या है, f of x बराबर हमको रिजल्ट बताना है। ऑप्शन तो हिंदी हो इंग्लिश हो सेम ही रहता है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे। सोल्यूशन आपका हो जाएगा, आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x4। ठीक है, x4 dx है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे आपका,
इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग, पहले इसको अब तोड़ ही लेते हैं अलग अलग, डी एक्स हो जाएगा माइनस 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x4 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप चलते हैं तो 4 इंटीग्रेशन एक्स के पावर क्यू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन एक्स के पावर -4 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 4 एक्स के पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप -3 इंटू एक्स के पावर -4 प्लस 1 बटा -4 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको हम सजा लेंगे। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और चलते हैं, 4 एक्स के पावर 4/4, ठीक है, -3 आपका हो जाएगा एक्स के पावर -3/-3 प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, आपका 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर -3 प्लस सी। अब -3 को हम बाटा में नीचे लिख लेंगे, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर -3 प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं, इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रिजल्ट रहने देते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमको इफ इसको हमको एफ ऑफ मतलब 2 इक्वल टू 0 पुट करना है। एफ ऑफ 2 इक्वल टू हमको 0 लाना है। ठीक है, तो एफ ऑफ में हम 2 पुट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, तो 2 का वैल्यू रख लेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्लस 2 के पावर -3 हो जाएगा और प्लस आपका सी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जीरो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के पावर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 4 नहीं, आपका यहाँ एक्स की जगह पर 2 पुट करना है, 2 के पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 के पावर -3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 के पावर 4 आपका हो जाएगा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा आपका। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 4 कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो माइनस में है, तो माइनस में इसको एक स्टेप और लिखते हैं, इसको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस सी, क्योंकि माइनस का पावर नहीं होता है तो इसको हमको 2 के पावर लिखना पड़ेगा, 2 के पावर 3 लिखना पड़ेगा। 2 के पावर 3 के लिए 1/8 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 128, 128 प्लस 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका आ जा रहा है, यहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 129/8 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू आ रहा है -129/8 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए स्टार, सी का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन इसमें से पुट कर देंगे, तब इक्वेशन एफ ऑफ एक्स में हम पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, ठीक है, सी के वैल्यू पुट कर लेंगे प्लस 1/x के पावर 3 प्लस, प्लस नहीं माइनस का साइन होगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा 129/8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू हमारा ए आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ऑप्शन मिला मैच कर लेंगे, तो मैं ए हो जाएगा एक्स के पावर 4 1/x के पावर 129/8 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ए नहीं सही हो रहा। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पे 4 है। हमारा ऑप्शन एक्स के पावर 4 1/x के क्यूब 129/8 आ रहा है, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1/x क्यूब माइनस 129/8 है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको एक बार रिकैप करा देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ इंटीग्रेशन में, तो इसको इस पार का हम इंटीग्रल कर लिए, इंटीग्रेशन कर लिए, इसका इंटीग्रेशन किए तो हमारा रिजल्ट ए आया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमको एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2 पुट करके इक्वल टू 0 लाना है। एफ ऑफ एक्स के 2 इक्वल टू 0 लाना है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 1/2 के पावर 3 प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके बोर्ड मास से हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, स्वीट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन स्टार में हम सी के वैल्यू पुट करके हम रिजल्ट ला लिए, रिजल्ट आए तो हमारा ए इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है,
इस क्वेश्चन के साथ हम एक्सरसाइज 7.1 को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें 22 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ कंसेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करके आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम पर्सनली आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए।